अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, आप जब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी है। वो फॉरेन करेंसी आपके पास यूएस डॉलर में हो सकती है, वो सऊदी रियाल में हो सकती है, दिरहम में, या फिर किसी भी कंट्री जो है मुल्क की फॉरेन करेंसी हो सकती है पीकेआर के अलावा। तो आपने एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए आपने दो काम लाजमी करने हैं। वो दो कौन से काम हैं, और फिर इसके बाद जब आप उस करेंसी को एक्सचेंज कराएंगे तो उसके लिए भी आपने एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। वो प्रोसेस किस तरह से फॉलो करना है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो आपको एफबीआई की तरफ से मैक्सिमम टैक्स यानी कि 45% तक टैक्स पे करना पड़ सकता है। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से दो काम है और कौन सा प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूं। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ओवरसीज़ के हवाले से है। इससे पहले हम ओवरसीज़ के हवाले से 2 लेक्चर जो है वो कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जो है वो ब्रीफ किया था कि अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से कोई पैसे भेजता है या रेमिटेंस भेजता है तो उसने कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कौन सी 4 कंडीशन है जिसको वो मीट करेगा, उसको फॉलो करेगा तो उसको जो एफबीआई की तरफ से टैक्स में बचत मिलेगी। अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता तो उसको एफबीआई की तरफ से टैक्स देना पड़ सकता है या उसका ऑडिट ओपन हो सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई वहाँ से बाहर से कोई पैसे भेजेगा, तो कोई आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वहाँ से पैसे भेजता है एज ए रेमिटेंस वो खुद भेजता है या फिर अपने बैंक किसी एक्सचेंज के थ्रू भेजता है, या फिर वो अपने बैंक अकाउंट से जो फॉरेन बैंक अकाउंट है उससे अपने लोकल बैंक अकाउंट में भेजता है या फैमिली के बैंक अकाउंट में भेजता है। तो उसका क्या प्रोसेस है, और फिर जब वो अपने वहाँ से भेजता है रजिस्टर्ड जो है किसी भी अपने वो चैनल से भेजता है तो फिर वहाँ पे वो पीआरसी सर्टिफिकेट मेंटेन करता है या फिर वो अपने जो एक्सचेंज के थ्रू जो पैसे भेजता है तो उसके जो सर्टिफिकेट है या जो उसकी जो स्लिप है वो मेंटेन करता है। और फिर साल के एंड पे उसको बैंक से अपनी जो पीआरसी स्टेटमेंट है वो भी लेनी पड़ती है, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी एफबीआई की तरफ से आपका ऑडिट ओपन होता है या आपको कोई नोटिस आता है तो आप वहां पे वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआई की तरफ से आपको 45% तक टैक्स लग सकता है, लेकिन आप उसमें छूट कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपने कौन से प्रोसेस है, कौन सा जो काम है जो आपने करने हैं तो आप इससे जो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखें, जब भी आप एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो आपके पास कोई भी जो ना वो फॉरेन करेंसी है, वो पीकेआर हो सकता है, पीकेआर के अलावा वो आपकी जो यूएस डॉलर हो सकता है, वो आपका सऊदी रियाल हो सकता है, या इसके अलावा वो आपका दिरहम या यूरो, कोई किसी भी कंट्री की जो करेंसी हो सकती है। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जितनी भी करेंसी आपके पास है, जितनी भी जो आपको अलाउ है वहाँ से आते हुए साथ लेके आने की, उस टोटल करेंसी को आप वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का काउंटर होता है, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाकर उनको बोलना है कि जनाब मेरे पास ये इतनी करेंसी है, इसको आप वेरीफाई करें और मुझे इसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट इशू करें, मुझे एक स्लिप दें कि मैं आज की डेट में यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर मैंने लैंड किया और लैंड करते वक्त मेरे पास इतनी फॉरेन करेंसी थी, और उसका वो आपको एक स्लिप बना के देंगे। अगर वो नहीं भी बनाते वो थोड़ा सा आपको जैसा इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन आपने उनसे ये डॉक्यूमेंट लाजमी लेना है। उनको कहना है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दें क्योंकि मैंने कल को अपने एफबीआई में प्रेजेंट करना है। तो जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, आपने जितनी भी आपके पास करेंसी है आपने उनको बताना है कि इतनी, कस्टमर वाला को मेरे पास इतनी करेंसी है तो मुझे इसके अगेंस्ट इसको काउंट करें और मुझे इसके अगेंस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट दें। जब वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, स्लिप देंगे, तो फिर आपने उसको वेरीफाई भी कर लेना है कि उसके ऊपर आपका नाम, आपका सीएनआईसी या आपका पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें एज पर एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट इंटर की गई हैं या कोई मिस्टेक तो नहीं है। और जब आप वो ले लेंगे, फिर इसका एक और तरीका है कि एक आपको ये गूगल जो आपका प्ले स्टोर है यहाँ से एक ऐप मिलेगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके अंदर जब आप ट्रैवल करने लगेंगे उसको खोलना है। उसके अंदर पूरी एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म दिया होगा। जब आप ट्रैवल करने लगे वहाँ पे आपने अपना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आपने अपना वहाँ पे पासपोर्ट नंबर, आपने किस जो पे वो आप फ्लाइट के थ्रू आप जो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी होती है, टिकट की डिटेल देनी होती है, तमाम चीज़ें आप डिटेल वहाँ पर देंगे। और फिर उसके साथ साथ आप वहाँ पर मैंशन करेंगे कि आप कितनी करेंसी वहाँ से लेके आ रहे हैं। वहाँ से आने से पहले आप ये सारी चीज़ें मैंशन करेंगे और उसकी तरफ से भी एक डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ में वो जब आप फिल करके सबमिट करेंगे आपको एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ में मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ को भी आपने अपने पास संभाल के रखना है। अच्छा, ये 2 काम है जो आपने एयरपोर्ट पर करने हैं या एयरपोर्ट पे आने से पहले कर लेना है, क्योंकि ये ट्रस्ट पास वाला काम आप जब वहां से ट्रैवल करने लगे तो आप उस वक्त भी कर सकते हैं भी मैं आज इतने जो पैसे साथ लेके जा रहा हूँ।
तो जो दूसरा काम है, जो आपने एयरपोर्ट पर लैंड करना है और फिर आपने कस्टम क्लियरेंस से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट रिसीव करना है कि मेरे पास इतने जो है ना वो रियाल है या दूसरी करेंसी है, तो मुझे इसका एक डॉक्यूमेंट दें। उसके बाद फिर जब आपने चले जाना है वापस, यानी कि आप अपने घर को चले जाना है, और फिर आप कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद आपने उस करेंसी को या उस जो भी करेंसी है उसको आपने एक्सचेंज करवाना है। तो एक्सचेंज कराते हुए भी आपने याद रखें एक प्रोसेस लाजमी फॉलो करना है, और वो प्रोसेस क्या है कि आपने जो पैसे आप एक्सचेंज कराएंगे उनको आपने प्रॉपर बैंक से चेंज कराना है, मतलब किसी भी बैंक से। चाहे तो ये है कि जिस लोकल बैंक में या पाकिस्तान का जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाके आप उनको वो जो भी करेंसी उनको करेंसी दें, उनको बोलें कि ये मेरे जो है पीके मेरे अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर दें, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। और उस वक्त भी आपने उनसे एक डॉक्यूमेंट लेना है और उसके ऊपर लिखा होगा कि इस बंदे ने इतने जो है ना वो यहाँ पे हमें वो दिया, डिपॉजिट किया फॉरेन करेंसी, उसके केस हमने इतना इसके अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट कर दिया है। और इसका फिर इसके अलावा अगर क्यों यहाँ पे एक थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल आएगी ओवरसीज को, क्योंकि वो जाहिर बात है जो बंदा बाहर के मुल्क में रह के वहाँ पे टैक्स दे रहा है, वहाँ पे सारी इतनी मशक्कत कर रहा है घर वालों से दूर रह के, और वो नहीं चाहेगा कि उसकी जो है ना यहाँ पे आके वैल्यू कम हो जाए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला होगा कि जो ओपन मार्केट का रेट है वो ज्यादा होता है, और जो बैंक आपको रेट देता है एक्सचेंज रेट वो कम होता है। लेकिन इसको जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसको आपको बियर करना पड़ेगा, वरना फिर अगर आप ये चीजें नहीं कहते तो आपको एट द एंड क्या होगा कि वो 45% तक टैक्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अभी ये थोड़ा सा जो लॉस है, थोड़ा सा नुकसान इसको बियर कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, जब आप वो डॉक्यूमेंट आप उनसे आप ये बैंक वाला प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, आपने उनसे एक स्लिप ले लेनी है, वो आपको स्लिप देंगे कि जिसको सारी डिटेल लिखी होगी, उसको आपने अपने पास रख लेना है, मेंटेन कर लेना है। आप साल के बाद आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, आप वहां पे अपनी जो एज ए रेमिटेंस क्लेम कर देते हैं, उस अमाउंट को भी आप अपनी एज ए रेमिटेंस क्लेम कर देंगे। और जब कभी आपको एफबीआई की तरफ से नोटिस आता है, एफबीआई कहता है भाई आपके तो ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान के लोकल बैंक अकाउंट से डिपॉजिट हो रहे हैं, तो आप इसको रेमिटेंस कैसे क्लेम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि सर ये देखें ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये जब मैंने ट्रैवल किया था उस वक्त मैंने इतनी करेंसी जो है ये मैं लेके आया था, इतनी करेंसी मेरे पास थी जब मैं ट्रैवल किया था, एयरपोर्ट में मैंने डिक्लेयर किया, फिर मैंने जो इनकी जो एक ट्रेस पास जो ऐप है एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपने जो इनपुट की होगी वहां वो भी आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं सर ये मैंने फलां बैंक से मैंने एक्सचेंज कराया, उनको मैंने ये अमाउंट दी फॉरेन करेंसी में और उन्होंने उतनी अमाउंट मेरे पीके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। तो आप एक कंप्लीट एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से यह है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो नहीं किया होगा तो आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लोकल जो है ना यहाँ पे आपके अकाउंट में कैसे पैसे गए, या फिर उन पैसों से अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो चीज आपने कैसे परचेज कर ली, ये यहाँ पे आपको मुश्किल आएगी। अब एक तो ये बैंक वाला प्रोसेस मैंने बता दिया, दूसरा ये है कि अगर आप बैंक वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते या आपको कोई मसला भी आप कहते हैं या बैंक में बहुत पैसे कम जो है ना रेट बहुत कम मिलता है तो लॉस है सीधा सीधा, तो आप फिर किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू आप उसको एक्सचेंज करें, यानी कि किसी रजिस्टर्ड जो एक्सचेंज है उसके थ्रू अगर आप जाएंगे वो आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराएंगे तो वो भी आपको एक स्लिप देते हैं। उस स्लिप को भी आपने अपने पास मेंटेन करना है, अपने पास रखना है ताकि आपको किसी टाइम अगर आपका ऑडिट ओपन होता है तो आपको वहां पे वो चीज काम आए। अब ये सारा जो प्रोसेस है कि एयरपोर्ट पे आपने करेंसी आपने कस्टम को जो शो करनी है या फिर आपने ट्रेस पास ऐप के अंदर आपने सारी चीजें डालनी है, या फिर जो है ना आपने जब बैंक के थ्रू ये जो एक्सचेंज करना है वो करना है, या फिर किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू आपने करना है, ये सारी चीजें क्यों हैं, किस लिए जरूरी हैं? ये इसलिए जरूरी हैं, देखें कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जब आपने टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जो अमाउंट उन्होंने यहाँ भेजी होती है उसको एज अ रेमिटेंस वो डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर सब्सिडी दे रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, और जब उनकी वहां से वो पेमेंट आती है बाहर से उनका क्लाइंट जो पेमेंट भेजता है तो वो क्या कहते हैं जब साल का एंड होता है अपनी वो जब टैक्स की फाइलिंग करने लगते हैं तो जो फ्रीलांसर यहाँ पे बैठ के सब्सिडी देते हैं वो भी क्या कहते हैं जितनी अमाउंट बाहर से आई होती है उसको पकड़ते हैं और एज अ रेमिटेंस में डाल देते हैं। हालांकि वो उनकी रेमिटेंस नहीं है, वो तो उनकी जो है वो इनकम बनती है, फॉरेन इनकम है और उसके ऊपर टैक्स बनता है। एफबीआई को यहाँ पे ये चीज बुरी लगती है, उसको ये चीज चुभती है कि भाई एक बंदा जो पाकिस्तान के बाहर बैठ के ओवरसीज है वो वहां पे काम कर रहा है, वहां पे जो है वो अपनी जॉब कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वहां वो टैक्स दे रहे हैं। चले वो पाकिस्तान में पैसे भेजता है उसको तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि समझ जाती है कि उसने वहां पे टैक्स दे दिया तो यहाँ पर डबल टैक्स नहीं देगा, तो उसका तो ठीक है। लेकिन
जो बंदा यहाँ पे बैठ के बाहर सब्सिडी देता है, वहां से पैसे डायरेक्ट मंगवा लेता है, वो ना उधर टैक्स देता है ना यहाँ पे कोई टैक्स देता है। तो ये चीज एफबीआई को जरा चुभती है। वो कहते हैं इसलिए उन्होंने प्रोसेस ये डाला है कि भाई इसको, क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो किस तरह से जस्टिफाई कर सकें कि भाई ये बंदा जो फ्रीलांसर था या इसकी ये इनकम बनती है, या फिर ये बंदा जो है जिसके पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आज दोनों की ही रेमिटेंस रही हैं, तो उनके पास कोई एक मैकेनिज्म नहीं था कि भाई किस तरह से वो देख सकें कि इनमें से रेमिटेंस, प्योर रेमिटेंस कौन सी है और इसमें से फॉरेन इनकम कौन सी है। तो फिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि फॉरेन बिजनेस इनकम जो डिक्लेयर होती है, तो फिर उन्होंने इसलिए ही क्या किया कि एक तो ये है कि अगर आप वहां से, जो मैंने सबसे पहले आपको पिछली 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप वहां से रेमिटेंस भेजेंगे तो आपने अपना पीआरसी सर्टिफिकेट मेंटेन करना है, आपने अपना साल के एंड पे बैंक से आपने पीआरसी स्टेटमेंट लेनी है। तो वहां से जब बैंक आपको पीआरसी सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट देगा, उसके ऊपर भी लिखा होगा कि ये इस बंदे ने खुद बाहर से पैसे भेजे थे यहाँ पाकिस्तान में और ये ओवरसीज पाकिस्तानी, और फिर वहां उसकी सारी इंफॉर्मेशन चेक हो जाएगी। फिर दूसरा ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया, अगर वो बंदा वहां पाकिस्तान में ट्रैवल करता है, अपने साथ पैसे लेके आता है, तो एयरपोर्ट पर वो अपनी डिक्लेरेशन कर देता है या ट्रेस पास पे डिक्लेरेशन करता है। फिर वो अपने एक्सचेंज में जब वो पैसे एक्सचेंज करता है तो एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लेता है, बैंक का डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ पे उसकी जो अमाउंट जितनी भी होगी, ये जो दो जो प्रोसेस है, एक वो डायरेक्ट रेमिटेंस भेजिए, दूसरा वो अपने पास कैश लेके आए, करेंसी लेके आए। तो दोनों की जो, जब आप ये दोनों प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगी कि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप बाहर के मुल्क में सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने वहां पे टैक्स दिया हुआ है और वही अमाउंट आपने पाकिस्तान में अपनी रेमिटेंस भेजी है, आपने खुद भेजी है, तो आप क्या होगा कि आपको वहां पे टैक्स की छूट मिल जाएगी। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरा जो मैंने सिचुएशन बताई है, जो फ्रीलांसर कर रहे हैं, उनका क्या होगा कि वो जब इस तरह, क्योंकि उनका बैंक से जो पीआरसी सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको भी मिलेगा पीआरसी, लेकिन उसके ऊपर मेंशन होगा कि ये बाहर से किसी फला बंदे ने भेजी है, और फिर वहां से पता चलेगा कि ये तो जो अमाउंट है ये तो इनकी एज ए इनकम है। तो उस इनकम के ऊपर फिर अगर उन्होंने अपने कोई टैक्स की फाइलिंग करते हुए उन्होंने कोई गलत जस्टिफिकेशन दी, या उन्होंने उस अमाउंट को, जो फ्रीलांसर उन्होंने उस अमाउंट को अपने को जो बाहर से पैसे आए हैं उसको उन्होंने फिर रेमिटेंस के कॉलम में डाला हुआ, तो उस पर एफबीआई क्या करेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करेगा और उसके ऊपर मैंने जैसा कि बताया कि 45% तक जो है ना मैक्सिमम टैक्स जो है वो उनको लग सकता है। तो वो फिर उस पर रिवर्स जो वर्किंग होगी, वर्किंग होने के बाद उसके ऊपर उनको टैक्स अप्लाई हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल जो भी एफबीआई को जो है ना वो लगेगा भी इसके ऊपर ये इतना टैक्स लगना चाहिए, तो वो भी लग सकता है। मैक्सिमम टैक्स 45% लग सकता है, या फिर जो जो फॉरेन करेंसी, जो मतलब कि जो फॉरेन इनकम, बिजनेस इनकम है, जो आप फ्रीलांसिंग की इनकम, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है 1% या फिर 0.25%, वो रेट भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका नोटिस है, किस तरह का आपका ऑडिट ओपन है, और उस पर डिपेंड करता है। तो एट द एंड यही है, कंक्लूजन यही है कि जो मैंने आपको बताया है, जो प्रोसेस बताया है, जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, आपने जो 2 काम पहले करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक आपने ट्रेस पास वाला करना है, वहां पे एप्लीकेशन करना है, आपने अपनी जो करेंसी लेके आ रहे हैं उसकी डिटेल देनी है। दूसरा, आपने एयरपोर्ट पर लैंड जब करना है तो वहां पे आपने अपने कस्टम हकाम के सामने आपने डिक्लेरेशन करनी है कि जनाब ये मेरे पास करेंसी है, ठीक है। और थर्ड, फिर ये जो मैंने प्रोसेस बताया है वो ये है कि आपने जब वो करेंसी एक्सचेंज करानी है उसको आपने प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू करानी है, या फिर किसी रजिस्टर्ड जो एक्सचेंज है उसके थ्रू आपने करवानी है। तो जब ये 2 काम कर लेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई, आप जितना मर्जी कैश लेके आए पाकिस्तान में, आपको किसी किस्म की कोई जो है ना वो रोक टोक नहीं है, आप अपने साथ जितना मर्जी फिर कैश लेके आए। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो आपको 45% टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका जो कोई भी किस्म का कोई टॉपिक हो, जो कोई क्वेश्चन हो, आप हमें मेंशन करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर डिस्कशन करें और आपको जो है ना वो बताएं, ताकि हमारा ये जो डिस्कशन का सिलसिला है ये जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम।